नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर को तैयार कर सकेंगे। तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक टाइम दूंगी। अगर आपको कम लगता है इतना समय तो आप स्वयं से वीडियो को रोकिएगा और अपने क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिएगा। चलिए समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, गीता में कितने अध्याय हैं? क 19, ख 18, ग 17 या घ 21। जल्दी सिलेक्ट करें। तो ख 18। नेक्स्ट, गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? क 700, ख 721, ग 800, ख 900। तो क 700। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार समस्त भूतों की उत्पत्ति किससे होती है? क प्रकृति से, ख पुरुष से, ग परमात्मा की प्रकृतियों से, घ सभी से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि भगवत गीता के अनुसार समस्त भूतों की उत्पत्ति किससे होती है? तो ग परमात्मा की प्रकृतियों से। नेक्स्ट, गीता के अनुसार योग की परिभाषा। क समत्व ही योग है, ख कर्मों की कुशलता ही योग है, ग दुख रहित अवस्था ही योग है, या घ सभी। जल्दी सिलेक्ट करें, जो आपको सबसे बेहतर लगे उसी को राइट माने। तो घ यानी तीनों, समत्व ही योग है, कर्मों की कुशलता ही योग है, दुख रहित अवस्था ही योग है, तीनों ये गीता की परिभाषा है। नेक्स्ट, आत्मस्वरूप का अर्थ है क्या है? क आत्मा का स्वरूप लक्षण, ख आत्मा का आगंतुक लक्षण, ग आत्मा का स्वरूप और आगंतुक लक्षण, घ कोई नहीं। तो क आत्मा का स्वरूप लक्षण। आत्मस्वरूप का अर्थ है आत्मा का स्वरूप लक्षण। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ का अर्थ है क्या? अर्थ है भगवत गीता के अनुसार? का बुद्ध का आत्मा में स्थिर हो जाना, ख आत्मा का बुद्ध में स्थिर हो जाना, ग बुद्ध का बुद्ध में स्थिर हो जाना, घ कोई नहीं। तो क बुद्ध का आत्मा में स्थिर हो जाना, बुद्धि का आत्मा में स्थिर हो जाना। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ अवस्था है, यानी भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ अवस्था में आत्मा से आत्मा में संतुष्टि रहती है, ख अंतःकरणों का बाह्य करणों से अवियोग हो जाता है, ग का एवं ख दोनों होंगे कि कोई नहीं होंगे? कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ अवस्था में तो क आत्मा से आत्मा में संतुष्टि रहती है। नेक्स्ट, स्थित प्रज्ञ में प्रज्ञा का अर्थ है क्या? अर्थ है क बुद्धि, ख
आत्मा, ग अंतःकरण, घ तीनों। तो स्थित प्रज्ञ में प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आत्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है? क अच्छेद, ख अशोष्य, ग अचल, घ व्यक्त। तो घ व्यक्त नहीं है, आत्मा का स्वरूप व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, आत्मा अजर, अमर, नित्य और अविनाशी है। आत्मा के इस ज्ञान को कहा जाता है क्या? क सांख्य योग, ख भक्ति योग, ग दोनों, घ कोई नहीं। जल्दी सिलेक्ट करें। यानी आत्मा अजर, अमर, नित्य और अविनाशी है। आत्मा के इस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? तो क सांख्य योग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आत्मा का स्वरूप लक्षण है? क परिणामी, ख अशोष्य, ग अनित्य, घ व्यक्त। जल्दी सेलेक्ट करें आप, और ध्यान रहे अगर समय कम लगे तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। तो ख अशोष्य। नेक्स्ट, विद्यार्थियों ये साथियों नहीं, सांख्य योग। ठीक, सांख्य योग। सांख्य योग का तात्पर्य है क आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, ख कर्म से योग प्राप्त में विश्वास, ग भक्त से योग प्राप्त में विश्वास, ग ज्ञान कर्म भक्ति का संयुक्त रूप। सांख्य योग का तात्पर्य क्या है? तो क आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। नेक्स्ट, सांख्य योगी होता है क आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाला, ख कर्म सन्यासी, ग दोनों, घ कोई नहीं। जो सांख्य योगी होता है आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाला भी और कर्म सन्यासी भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग दोनों। नेक्स्ट, गीता को मान्य नहीं है। भगवत गीता को इस ऑप्शन में क्या मान्य नहीं है? क आत्मा अजन्मा है, ख आत्मा नित्य है, ग आत्मा को कूटस्थ है, आत्मा कूटस्थ है, आत्मा अनित्य है। गीता को क्या मान्य नहीं? जल्दी सिलेक्ट करें। आत्मा अजन्मा है कि आत्मा नित्य है कि आत्मा कूटस्थ है कि आत्मा अनित्य है? तो आत्मा अनित्य है। नेक्स्ट, आत्मस्वरूप का तात्पर्य है, आत्मस्वरूप का क्या तात्पर्य है? क आत्म साक्षात्कार, ग स्वयं को आत्मस्वरूप जानना, आत्म साक्षात्कार स्वयं के आत्मस्वरूप जानना। विद्यार्थियों ये 15 नंबर का क्वेश्चन दोबारा से देखें। आत्मस्वरूप का तात्पर्य है क्या? का आत्मा के स्वरूप का तात्विक ज्ञान, ख आत्म साक्षात्कार, ग स्वयं को आत्मस्वरूप जानना, घ उपरोक्त सभी।
तो आत्मस्वरूप का तात्पर्य है आत्मा के स्वरूप का तात्विक ज्ञान भी, आत्म साक्षात्कार भी, स्वयं को आत्मस्वरूप जानना भी। तो इसका मतलब घ सभी होंगे। नेक्स्ट, गीता के मत में आत्मा नहीं है का विकारी युक्त, ख अविकारी, ग अव्यक्त, घ सनातन एवं सर्वव्यापी, सनातन एवं सर्वव्यापी। तो फिर का विकारी युक्त, गीता के मत में नहीं, क्योंकि बताया गया आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया कि अविकारी है, अव्यक्त है, सनातन सर्वव्यापी है। नेक्स्ट, गीता को आत्मा के लिए मान्य नहीं है, गीता को आत्मा के लिए मान्य नहीं है क्या? का नित्य एवं कूटस्थ, ख अजन्मा एवं सनातन, ग सर्वव्यापी चेतन एवं नित्य, अव्यय एवं अनित्य। तो जल्दी सिलेक्ट करें। ख अव्यय एवं अनित्य मान्य नहीं है। नेक्स्ट, स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था नहीं होती है, का आत्मा से आत्मा में संतुष्टि, ख बुद्धि की आत्मा में स्थित, ग सुख दुख दोनों में समान रहता है, घ बुद्धि का बाह्य करणों से संयोग। तो घ बुद्धि का बाह्य करणों से संयोग नहीं होती है। नेक्स्ट, आत्मा है क्या? कूटस्थ एवं व्यक्त, ख अवध्य एवं सर्वव्यापी, ग नित्य एवं विकारी, और घ अजन्मा एवं मरने वाला, अजन्मा एवं मरने वाला। तो कौन सा आत्मा की विशेषता है, क्या बताया गया है? तो अवध्य एवं सर्वव्यापी, ख। नेक्स्ट, गीता के संदर्भ में स्वधर्म या सहज धर्म का अर्थ है का अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म को कर्तव्य मानकर करना, कि ख दैनिक कार्यों को करना, ग दूसरों की सेवा करना, घ उपरोक्त सभी। गीता के संदर्भ में स्वधर्म या सहज धर्म का अर्थ क्या है? जल्दी से सिलेक्ट करें। क अपने वर्ण व्यवस्था अनुसार कर्म को कर्तव्य मानकर करना। नेक्स्ट, सांख्य योग का तात्पर्य है का ज्ञान योग एवं संन्यास योग, ख संन्यास योग एवं कर्म योग, ग ज्ञान योग एवं भक्ति योग, घ ज्ञान योग और कर्म योग। तो का ज्ञान योग एवं संन्यास योग। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, अपनी तैयारी भी कर ली होगी। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और गीता पर विस्तृत आपको जानकारी चाहिए, विस्तृत वर्णन तैयारी करनी है, तो आप पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं इसी चैनल पर। धन्यवाद।